इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 92। परिष्कृत मना स्थिति ही स्वर्ग, डे 9। परम पूज्य गुरुदेव वंद्यमान ने स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए। और स्वर्ग कहाँ है? भीतर है। भीतर का स्वर्ग कैसे पाया जाएगा? जब भीतर से संसार बाहर आ जाएगा। और भीतर कौन सा संसार भरा हुआ है? जिनके बारे में हम चिंतन करते हैं, जिन लोगों के बारे में, जिन परिस्थितियों के बारे में, वही हमारे भीतर भरी हुई है। उन्हीं से हमारी भावनाएं जन्म ले रही हैं। तो संसार में रहना है, पर भीतर संसार नहीं होना चाहिए। भीतर संसार का चिंतन नहीं होना चाहिए। संसार के प्रति कर्तव्य कर्म सब पूरे करने हैं। इसी क्रम में गुरुदेव ने भीतर का आईना देखना दिखाया। और गुरुदेव ने ये समझाया हमें हमें स्वर्ग और नर्क की जो कल्पना है, उस कल्पना से बाहर आने की आवश्यकता है। जो टीवी में स्वर्ग दिखाया जा रहा है, जो गुरुदेव ने बताया कि जो मुसलमानों का स्वर्ग है, इसको पढ़ करके गुरुदेव कहते हैं मेरे मन में तो यही भाव आया कि भैया मुझे नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग। अगर ये स्वर्ग है तो इसे अपने पास रख लो, मैं अपना स्वर्ग खुद निर्माण कर लूंगा। अब बात ये आती है कि हम मानव देह में हैं, तो हम इमोशंस बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और भावनाओं के आधार पर ही क्रिया और प्रतिक्रिया आती है। और हमारा जीवन नर्क जब हम कहते हैं ना, अरे यार जीवन नर्क हो गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे मन में एक चित्र बना होता है, कोई व्यक्ति विशेष होता है, इसके कारण हमारा जीवन नर्क हो गया। अब बताओ, क्या ये मानव जीवन इतना सुदुर्लभ, इतना महत्वपूर्ण, किसी में इतनी शक्ति कैसे आ गई कि किसी के कारण हमारा जीवन नर्क हो जाए? हाउ? हमने हमने कुछ तो हमने भी भूल करी, कुछ तो हमने भी गलती करी, हमारा जीवन किसी के कारण नर्क हुआ। तो इसमें दोषी कौन? दोषी सामने वाला नहीं, दोषी हम होंगे। कहीं ना कहीं हमसे कोई भूल हुई होगी। और उस भूल को ठीक करने का मार्ग गुरुदेव ने कल बीते हुए स्वाध्याय में दिया, डे नंबर 8 में। अब आगे एक एग्जाम्पल से गुरुदेव बता रहे हैं। एक बार भगवान बुद्ध से पूछा गया कि आपको तो मरने के बाद स्वर्ग ही मिलेगा। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो स्वर्ग जाने का अधिकारी तब होऊंगा जब हर व्यक्ति स्वर्ग जाने का अधिकारी हो जाएगा। सबको सुख शांति मिलेगी, सब सुखी होंगे। तब मैं अपनी बारी काटकर दूसरे व्यक्तियों को क्यों में लगाता रहूंगा। सबके बाद में मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा, जो स्वर्ग जाने की ख्वाहिश करेगा। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक मैं लोगों को आगे बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा। मित्रों, बुद्ध की वह मनोभूमि, ऋषि मुनियों की मनोभूमि, जिसमें उन्होंने कहा, ना त्वम काम्ये राज्यम, ना सौख्यम, ना पुनर्भवरम, काम्ये दुख तप्तनाम, प्राणिनाम आर्त नाशनम। अर्थात तात्पर्य यह है कि प्राणियों का आर्त और प्राणियों का दुख निवारण करने के लिए यदि हमें मौका मिल जाता है, तो यह हमारे लिए वरदान है और यही हमारा सौभाग्य है। देखो मित्रों, यही बात परम पूज्य गुरुदेव ने भी कही है। उन्होंने यहाँ भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल देकर कही, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि मेरा ये वचन है कि जब तक तुम में से एक एक आदमी मुक्त नहीं हो जाएगा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं महाकाल ये शपथ लेता हूं कि मैं अपनी हर संतान को उस मुक्तावस्था तक पहुंचाऊंगा। अब मुक्त करने का अर्थ ये नहीं है कि हम पर कोई तीर चलाया जाएगा, हमारी देह मर गई और हम आकाश में विचरण करते फिर रहे हैं या हरि में विलय हो गए। हरि के हाथों। मुक्त करने का अर्थ यह है कि हम देह में रहकर विधेय हो जाएं। हम देह में रहें, पर हम मान सम्मान, हानि, लाभ, छोटे छोटे ईर्ष्या आदि की भावनाओं से मुक्त हो जाएं। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि लाइन में जब मेरा नंबर आएगा तो मैं दूसरे को आगे कर दूंगा। पर हमारी मन स्थिति ऐसी है कि मंदिर में गए, एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, दिख रहा है 2 घंटे लगेंगे नंबर आने में। 2 आदमी आए और वो लाइन में आगे घुस गए, हमसे 10 नंबर आगे, तो हमारा तो वही युद्ध हो जाता है। लाइन में चलो, पीछे चलो, ये कोई तरीका होता है? हम यहाँ इतनी देर से खड़े हैं, हम तो इसी बात पे युद्ध करने लगते हैं। युद्ध करने के लिए कारण कोई बड़ा नहीं है। देखो, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि प्रैक्टिकलिटी छोड़ दो, लेकिन क्या हो जाएगा? तो दो लोग पहले भगवान के दर्शन कर लेंगे हमसे। अगर मान लो 4 लोग आकर हमसे आगे लग भी गए, तो क्या होगा? हमें दर्शन थोड़ा 5 मिनट डिले से होंगे या 10 मिनट डिले से होंगे। लेकिन अगर हम 2 घंटे लंबी लाइन में खड़े हैं, तो हमने वो दिन तो भगवान के नाम अर्पित कर ही रखा है, इसलिए तो हम 2 घंटे लंबी लाइन में खड़े हैं। नहीं तो बेटे वीआईपी तरीके से चले जाते, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते। यानी वो दिन भगवान के नाम है, तो हमें अंतर नहीं पड़ेगा दर्शन 2 घंटे में हो या 2.5 घंटे में हो या 3 घंटे में हो। निश्चित है, ये एक सोचने वाली बात है। तो क्या फर्क पड़ जाएगा अगर 2-4 लोग और लाइन में आ जाएं? लेकिन हम तो वहीं पर लड़ने लगेंगे। तो भगवान तो हमें, देखो हमारे साथ क्या होगा, हम तो दर्शन में लाइन में खड़े हैं दर्शन पाने की। कब भगवान के दर्शन होंगे, कब भगवान के दर्शन होंगे? पर वो भगवान हमें अंदर से भी देख रहा है, वो भीतर से देख रहा है। चाहिए क्या कर रहा है? चाहिए लाइन में झगड़ा कर रहे हैं? ये लाइन मिली क्यों थी? ये लाइन चिंतन करने के लिए मिली थी। मुझे ऐसा लगता है मंदिरों में जब लाइन मिले, जब दर्शन करने जाओ,
और लाइन मिल जाए तो खुश हो जाओ, क्योंकि दर्शन इंस्टेंट हो जाएंगे। तो केवल 5 मिनट के दर्शन, 5 मिनट का जब, अरे दर्शन जब बड़े भव्य मंदिर होते हैं, जहाँ दिव्य मंदिर जो होते हैं, जिनकी दिव्यता बहुत होती है, जिनमें भीड़ बहुत होती है, उनमें दर्शन तो सेकंड भर का ही होता है, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। पूरी मूर्ति भी ढंग से नहीं देखने देते हैं आंख भर के, है ना। तो दर्शन अगर इंस्टेंट दर्शन हो गए, तो हम गए अपनी गाड़ियों से, अपनी बाइकों से, अपने अपने जिस भी हिसाब किताब से गए उससे उतरे, मंदिर पहुंचे, दर्शन हुआ और अपने काम धंधों में लग गए। लेकिन अगर लाइन मिल जाए तो सोचो मजा आ गया। क्यों? अब चिंतन करने का समय है कि हम किसके दर्शन करने जा रहे हैं। हम क्या एक मूर्ति के दर्शन करने जा रहे हैं, या मूर्ति के गुणों को देखने जा रहे हैं? हम क्यों आए हैं यहाँ? चिंतन करने की आवश्यकता है। तो जितनी लंबी लाइन उतना बढ़िया चिंतन। उसमें अगर 2 4 5 लोग आगे आके बैठ भी जाएं तो मत सोचो ना, मत विचार करो। और ये बात दर्शन की लाइन के लिए नहीं है, ये बात हर लाइन के लिए है। भाई तुम आधार कार्ड की लाइन में लगे हो और तुम्हारा आज का अपॉइंटमेंट है, तो तुमको मिलेगा ही ना, मिलेगा ही ना। अगर 2 लोग आगे आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वो तुमने उस चीज के लिए डेडिकेट करके रखा है। तो इस पेशेंस की आवश्यकता है। और भगवान बुद्ध तो कह रहे हैं, भगवान की भी लाइन होगी तो मैं सबसे पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा, और जब मेरा नंबर आएगा तो मैं किसी और को आगे कर दूंगा। हम उन उन भगवान की संतान है, ऐसे ऋषियों मुनियों की संतान है। तो सोचो हमें कितनी दिव्यता पर जाना है। पर हम तो मैं और मेरा में, मेरे को पहले मिल जाए और सामने वाले का क्या, इसके बारे में विचार ही नहीं करते। तो ये बड़ी ऊंची ऊंची अवस्थाओं पर गुरुदेव हमें लेकर जाने के लिए कह रहे हैं। फिर भगवान कुंती का एग्जाम्पल बताते हैं। एक बार कुंती से भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती वरदान मांग ले, अब मैं जा रहा हूँ। मैं तो भगवान हूँ, तू जानती है क्या? कुंती ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप भगवान हैं। मैं आपसे एक ही वरदान मांगती हूँ, मुझे कष्ट साध्य जीवन दे, गरीब लोगों वाला जीवन जीऊं, ताकि मैं जान सकूं कि गरीबी क्या होती है, उनकी कठिनाइयां क्या होती हैं, उनके कष्ट क्या होते हैं। यह सब मैं समझ सकूं ताकि उनकी सहायता कर सकूं। देखो यहाँ पर एक आवरण, आंखों से पर्दा, पड़ा हुआ पर्दा हटा। क्योंकि अभी तक जो स्टोरी सुनी थी वो ये कहती थी कि कुंती ने भगवान से दुख मांगे, और मन ये कहता था सुख और दुख तो परिस्थिति होती है। कुंती जैसी साध्वी जो सतियों में बैठी है, वो भगवान से दुख क्यों मांग रही है? सुख दुख तो उसकी मन स्थिति है। भगवान थोड़ा सुख दुख देते हैं, भगवान तो नहीं देते सुख दुख, भगवान तो आनंद और परमानंद देते हैं। तो ये क्यों कहा जाता है कि कुंती ने भगवान से दुख मांगे? पता नहीं क्या सत्य है इसका। और इसका सत्य समझ में आता है, कुंती ने भगवान से दुख नहीं मांगे, कुंती ने भगवान से संघर्ष मांगा, कुंती ने भगवान से परिश्रम की शक्ति मांगी, कष्ट साध्य जीवन, ताकि मैं उन लोगों का दर्द समझ सकूं जिनकी मुझे सेवा करनी है। और ये एक बहुत बड़ा सत्य है, जब तक हमने कोई दर्द जिया नहीं होता ना, अनुभव नहीं किया होता, प्रोबेबली मुझे तो यही समझ में आया, तब तक हम उन भावनाओं को एड्रेस नहीं कर सकते किसी की। मान लीजिए मुझे हड्डी टूटने का दर्द पता है अगर, और फिर मेरे सामने कोई केस आ जाए जिसकी हड्डी टूटी है, तो मुझे तुरंत एक आहा आएगी, अच्छा इसको ऐसा दर्द हो रहा होगा। और वहां से एक प्रार्थना निकल कर आएगी, क्योंकि हमने वो स्वाद चखा है, वो जिया है कि हड्डी टूटने का दर्द क्या होता है। जैसे किसी को अगर कोई ज्वर आया हो, जैसे टाइफाइड है, बीमारियां हैं इस तरह की, या डेंगू है, तो जो टाइफाइड और डेंगू है ना, इसको जिया है, तो इसकी वीकनेस पता है कि इसकी वीकनेस क्या होती है, ये बुखार किस तरह के होते हैं, और इनमें क्या क्या, इसमें हालत क्या हो जाती है। ठीक है। तो अगर हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको टाइफाइड या डेंगू हुआ है और उसकी कमजोरी हो रही हो, तो हम तुरंत रिलेट कर जाएंगे इसकी हालत क्या होगी इस टाइम। लेकिन अगर हमने कभी नहीं जिया तो हम उसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कुंती कह रही है कि मुझे कष्ट साध्य जीवन दो, मुझे चैलेंजिंग लाइफ दो, संघर्षों वाली लाइफ दो। क्यों? क्योंकि अभी भारतवर्ष में संघर्ष बहुत है। अभी भारतवर्ष में सब लोग समृद्ध नहीं हुए, सब लोग संपन्न नहीं हुए। तो जब तक मैं जानूंगी नहीं, तब तक मैं उनकी सेवा नहीं कर सकूंगी, सहायता नहीं कर सकूंगी। और सेवा कर भी दूंगी तो उस मनोभाव से नहीं कर पाऊंगी, रोबोटिक मोड से कर पाऊंगी। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जीवन का। और ऊंचे वो लोग, जो लोग बहुत ऊंचे उठे हैं ना, लेकिन जो बिल्कुल नीचे से ऊपर उठे हैं, वो ऊपर उठने के बाद भी ग्राउंडेड रहते हैं। उन्हें पता होता है कि हम कहाँ से उठकर आए हैं। जिन्हें बना बनाया मिल जाता है। इट्स लाइक माता पिता ने से बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, खूब पैसा खड़ा कर दिया, सब कुछ खड़ा कर दिया, और फिर बच्चों को बिल्कुल हाथों हाथ मिल गया। उन्हें कभी पता ही नहीं होगा कि संघर्ष किसे कहते हैं, चैलेंज किसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को ये लाइफ पता है कि प्यारा पड़ोसी टेलीफोन क्या होता है, याद है? पीपी नंबर, पड़ोसी नंबर, याद है? हम लोगों को पता है कि टेलीफोन होते नहीं थे। हमें पता है कलर टीवी के बिना भी लाइफ होती थी। हमें पता है मोबाइल्स के बिना भी लाइफ होती थी। हम लोगों की जनरेशन को ये पता है, राइट। लेकिन क्या पता हमारी संतानों को, हमारे बच्चों को ये कभी पता होगा कि वो भी, कि मतलब वो इमेजिन ही नहीं कर सकते। पहले तो लैंडलाइन ही नहीं होते थे, मोबाइल तो बहुत बाद में आए। लैंडलाइन भी क्या होता था, 4 5 घर का एक लैंडलाइन होता था। पहले 1 घंटी बजेगी, फिर आंटी आके इन्फॉर्मेशन देंगी, फिर घर से एक बंदा वहां जाएगा और फिर वो फोन उठाया जाएगा। ऐसे तो बाहर पढ़कर अपनी मम्मियों से बात करिए तो वी नो कि इट इज देयर, ये ऐसा हो सकता है, ये संभावनाएं हैं, ऐसा जीवन है।
लेकिन अगर हम अपने बच्चों से कहें कि ऐसा जीवन है तो कहेंगे हाँ पागल हो क्या, मोबाइल के बिना कोई लाइफ होती है, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज वो रिलेट ही नहीं कर सकते उस चीज से, रिलेट ही नहीं कर सकते। हम लोगों ने चिट्ठियों वाला टाइम देखा है कि चिट्ठी लिखी जाती थी तो कैसे लिखी जाती थी, दूरदर्शन पर एंटीना घुमाना किसे कहते थे हमें पता है। तो ये केवल एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने वो जिया है ना, तो वी नो कि कहाँ से लाइफ शुरू हुई है और इतनी जल्दी जल्दी बदल गई, इतनी इतनी सुपर फास्ट तरीके से लाइफ चेंज हो गई मेरी आंखों के सामने ही। जब मेरे चाची जी का जी किया जब संतान हुई, तो घर में जो फैसिलिटीज उस टाइम थी, आई थिंक मैं 16 ईयर्स की थी तब, तो मेरे उसके जन्म लेते ही मेरे मन में पहला प्रश्न आया कि यार इसको तो पता ही नहीं होगा, ये तो जन्म ही फोन के साथ ले रहा है ये तो जन्म ही कलर टेलीविजन के साथ ले रहा है, इसको तो कभी पता ही नहीं होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट भी एक लाइफ है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी होता है, वो भी हर घर में नहीं होता, रंगीन टीवी भी एक घर में होता था, 5 लोग 8 लोग मिलकर रामायण देखने उनके घर जाया करते थे। वो एक अलग, वो एक चीज थी, वो एक फ्लेवर था। ऐसे ही भावनाओं का भी फ्लेवर है। अगर हमने भावनाओं और संवेदनाओं पर काम नहीं किया, अगर हमने कोई दर्द जिया नहीं ना, तो फिर वहां पर किसी को समझा पाना, किसी की भावनाओं को एड्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज्ञान, इसीलिए ज्ञान के आधार पर, अब ज्ञान तो फिर अब एआई भी दे रहा है, अगर ज्ञान के आधार पर ही सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए तो फिर एआई भैया सारी समस्याओं का समाधान दे देंगे। लेकिन भावनाओं को स्पर्श कौन करेगा, इमोशंस को एड्रेस कौन करेगा, वो एआई नहीं कर पाएगा। एआई वहां पर नहीं है। जब जब रोने के लिए कोई कंधा चाहिए होता है ना, तो एक कंधा ही चाहिए होता है। कई बार एक ऐसी मनस्थिति होती है जहां कुछ कहने के लिए नहीं होता, जहां कुछ सुनने के लिए नहीं होता, जहां बस कोई कोई होता है, कोई चाहिए होता है कि जिसके सिर पर हाथ, जो सिर पर हाथ रख दे तो लगता है सुकून आ गया, बस हाँ एक शक्ति की ये है, राइट। अब ये शुरू में तो देखो देह भाव है तो देही की रहेगी एनर्जी, और जिस दिन ये एनर्जी दैविक हो जाए, जिस दिन ये समझ में आ जाए कि ईश्वर ही एक वो शक्ति है, इसके अलावा कोई शक्ति नहीं है, फिर क्या होगा, फिर एक मैजिक घटित होगा। फिर मैजिक ये घटित होगा कि जब ईश्वर पर इंसान पूरी तरह आश्रित हो जाएगा, जब ईश्वर को सत्य मान लेगा कि वो ही एक सत्य है, तो वो ईश्वर हमारी देहों को इंस्ट्रूमेंट बनाकर अपने प्रेम को इन देहों के माध्यम से बांटेगा, जैसे भगवान बुद्ध ने बांटा, जैसे परम पूज्य गुरुदेव बांट रहे हैं, जैसे वंद्य माँ ने बांटा, जैसे कितने संत आए, ऋषि आए, मुनि आए और बांटते चले गए उस प्रेम। वो बांट नहीं रहे थे क्योंकि वो उस भाव से सदा दूर थे, वो अपने भगवान में इतने लिप्त थे, उनको पता ही नहीं था कि उनकी देह से भगवान क्या कर रहे हैं। तो गुरुदेव हमें मानवीय संवेदनाओं के उस हायर आयाम पर ले जाना चाहते हैं, और स्वर्ग वहीं पर है। स्वर्ग अनुभव करना हो तो उस उस आयाम पर जाने की आवश्यकता है। उस आयाम पर जाने के लिए एक बात तो माँ कुंती से समझ में आती है, क्या? एक बात ये समझ में आती है कि अब जीवन में कोई कठिनाई आए तो हम रोए ना, भगवान प्लीज कुछ करो, इतनी मुश्किलें आ गई, इतनी दिक्कतें आ गई, इसे ठीक कर दो। हमें भगवान को ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो कुंती जैसी शक्ति नहीं आ रही कि हम भगवान से कष्ट मांग लें, लेकिन हमें भगवान को अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे कष्टों को तुम ठीक कर दो। भगवान से मांगना क्या है ये समझने की आवश्यकता है। भगवान, ये जो भी परिस्थिति है ये हमारी ही मैनिफेस्ट की हुई है, हम समझ गए, ये हमारे कर्मों का परिणाम सामने आया है, लेकिन हमें शक्ति दे दीजिए, आत्मबल दे दीजिए, संबल दे दीजिए, साथ दे दीजिए कि हम इस परिस्थिति से निकल पाए और समाधान भीतर है। और फिर इस परिस्थिति में किसी को दोष ना दें। बस ये दोनों चीजें अगर हो गई तो समाधान भीतर ही है, और इसी को स्वर्ग कहते हैं। इसके अलावा स्वर्ग कुछ है नहीं। तो चलो आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, इस संकल्प के साथ कि आज तक हमारी डिफिकल्ट परिस्थितियों के लिए अगर हमने किसी को दोष दिया है तो बैठकर 11-11 दिन एक एक आत्मा से माफी मांगेंगे। एक आत्मा को उठाएंगे, 11 दिन सूक्ष्म में हम अज्ञानतावश हमने अपनी उस परिस्थिति में जन्मे इस दुख के लिए तुमको दोषी ठहराया, और आज हमें गुरु कृपा से अनुभव में आता है कि तुम दोषी नहीं थे। उस परिस्थिति से हमने ये सीखा, ये जाना, ये समझा, और इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। सूक्ष्म में क्षमा मांगेंगे। और आप देखो जैसे जैसे ये सूक्ष्म की चीज जल्दी काम करती है, स्ट्रांग काम करती है। नियत ठीक होनी चाहिए, इंटेंशन और इंटेंसिटी ठीक होनी चाहिए। और अगर बिल्कुल कोई ऐसी आत्मा उठा ली ना कि अरे सूक्ष्म सॉरी मान के इससे पीछा छूट जाएगा, तो फिर वो पीछे और ज्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ इंटेंशन ठीक नहीं है, पीछा छुड़ाने की इंटेंशन है, मतलब इतना घबराहट है, इतनी घबराहट है कि नहीं नहीं ये आत्मा से पीछा छूटे। अरे तुम कितनी सॉरी कहो, सूक्ष्म में 11 दिन कहो, छोड़ो हम 111 दिन मांगेंगे इस आत्मा से हमारा पीछा छूट जाए। तो कितनी हेट्रेड भरी हुई है, कितना घबराहट, कितना डर भरा हुआ है, इसको फेस करने की आवश्यकता है। जब हम सूक्ष्म से ये करेंगे तो हम देखेंगे हमारे अंतर्मन की गांठें खुलने लगेंगी। अंतर्मन की गांठें खुलेंगी तो भीतर का आईना साफ साफ दिखेगा, और भीतर का आईना साफ दिखेगा तो जिस फोटोग्राफ की गुरुदेव बात कर रहे थे वो फोटोग्राफ बहुत खूबसूरत आएगा। तो सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए।
इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को कोटि कोटि आभार। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।